स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल पे जिसका नाम ऑनलाइन भिलाई है। आज हम लोग जाने वाले हैं माता बमलेश्वरी के दर्शन प्राप्त करने व आशीर्वाद प्राप्त करने, और आप लोग चलोगे हमारे साथ। यहाँ पे आपको बहुत सारी अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कुछ लोग हाथ में दिया लेके माता के दरबार पे ऊपर चढ़ रहे हैं, जो कि 1100 सीढ़ी होती है। कुछ लोग घुटने के बल चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हम लोग आगे। खड़े थे पावर और स्टेशन पे। समय हो रहा था तकरीबन 11:05। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही हमारी ट्रेन आने वाली थी, जो कि आ चुकी है। और इस ट्रेन में भी बहुत सारा भीड़ था मेरे दोस्तों। हम लोगों ने इसके अंदर बहुत मुश्किल से जगह बनाया। हमारी सीट बुक थी, लेकिन हमारी सीट पे दूसरे लोग बैठे हुए थे, तो हमने थोड़ा एडजस्ट किया वहाँ पे, क्योंकि सभी को जाना था डोंगरगढ़ माता के दर्शन करने। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते गए। इस तरीके कुछ भीड़ मिला हम लोगों को ट्रेन पे। फिर आगे जब हम लोग पहुँचे डोंगरगढ़, तो हमारी पूरी ट्रेन यहीं पे खाली हो गई। जितने भी लोग थे सब यहीं पे उतर गए, और वो ट्रेन फिर आगे की ओर बढ़ी, और हम सब यात्री आगे की ओर माता के दर्शन के लिए बढ़ने लगे। कुछ लोग यहाँ नीचे सोए हुए हैं, जो कि आराम कर रहे हैं, सुबह माता के दर्शन करने जाएंगे। तो कुछ लोग आ चुके हैं दर्शन करके, वो आराम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बेहद खूबसूरत सा हमारे डोंगरगढ़ का स्टेशन है। हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस जगह है ये, बहुत ही प्राचीन जगह भी है। इतने सारे लोग, इतनी भीड़ यहाँ से निकली है। हम लोग शॉर्टकट मार के इस गली से माता के दर्शन के लिए निकल पड़े थे। फिर वो शॉर्टकट के बाद यह रोड आया। यह रोड से हम लोग आगे ही बढ़ रहे थे कि हम लोग पहुंच गए तालाब के पास। तालाब के पास से बेहद ही खूबसूरत नज़ारा माता के मंदिर का हम लोगों को नज़र आ रहा था, जो आप लोग को भी हम दिखाते हैं। कुछ इस तरीके का रात का नज़ारा माता के मंदिर के नीचे से ऊपर का दिखता है दोस्तों। और दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो पेड़ है, इसको पानी में रखने से ये ग्रीन हो जाता है। फिर हम लोग आधी सीढ़ी के तकरीबन पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं, और हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। खूबसूरत सा तालाब दिख रहा है हमारे माता बमलेश्वरी मंदिर का, और बहुत सारी भीड़ है जो नीचे आ रही है अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने साथी, अपने सगे के साथ। आप देखोगे कि लेफ्ट तरफ भी भीड़ है और राइट तरफ भी भीड़ है। तो इस तरीके से इस जगह पे भीड़ था दोस्तों। बहुत सारी दुकान लगी हुई थी, टैटू वाली, तो बहुत सारी मनहारी शॉप, ऐसे करके हमें बहुत सारी प्रसादों की दुकान भी दिखी। और बहुत सारे भीड़ के बीचों बीच हम भी अपना कार्य करते हुए चल पड़े थे।
और आप लोग भी हमारे साथ थे दोस्तों। तो यहाँ से हमें पहुँचना है दोस्तों इतना। दोस्तों आप लोगों को सिंदूर नज़र आएगा और फिर बहुत सारा प्रसाद नज़र आएगा और कुछ दुकानें नज़र आएंगी। ये सब दुकान बीच पहाड़ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि सारे दिन और सारी रात इस माह में चालू रहता है। वह यहाँ के लोग इतने मेहनती होते हैं कि पूरी रात जगते हैं दुकान अपनी खोल के, सुबह भी जगते हैं, फिर सोते कब है ये समझ नहीं आता मुझे। मैंने देखा कुछ लोग यहाँ पे अपनी चप्पल उतार दिए हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। चप्पल को सीढ़ी के नीचे उतार के ही चढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी माता की चुनरी मिल रही है और बहुत सारे भीड़ है यहाँ पे। सबके चेहरे पे एक अलग ही खुशी है, जो कि जाहिर कर रही है ये बात कि ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है माता से मिलने के लिए। तो ऐसे करके सब कोई ऊपर चढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऊपर से नीचे उतर के बैठे हुए हैं। और आगे चलते जाएंगे दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे माता के पास इतने लोग इसलिए पहुँचे हुए क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ही शुभ दिन था दोस्तों। क्योंकि जब हम सब सीढ़ी चढ़ रहे थे तब माता का चौथा दिन था, लेकिन जब हम सीढ़ी के ऊपर पहुँचे तो माता का 5वां दिन लग गया। और हमेशा हम आते हैं चौथे दिन को दर्शन करने। यहाँ पे 2 बच्चे लोग सोए हुए हैं जो उसकी ज़रूरतमंद लग रहे थे मुझे, वो लोग अपने करके सो रहे हैं। और भी यहाँ पे बच्चे हैं, जैसे कि ये इनकी उम्र होगी 10 से 12 साल की। ये वो बच्चे लोग की लीडर है और एक बच्चा और होगा जो कि इस तरफ बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों जितना पैसा वो यहाँ पे कमा रहे हैं उतना वो पढ़ लेंगे तो पूरी ज़िंदगी में उससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। फिर दोस्तों हम लोग पहुँच जाते हैं इनके पास। ये अपना सामान बेच रहे हैं यहाँ पे। भाई मेरा नंबर पे कर दो ना, बोल रहा हूँ नंबर बताओ ना। क्या पैसा बांट रहे हो क्या? जुबान का पैसा ले रहे हो क्या भैया? जुबान का पैसा ले रहे हो क्या? दोस्तों हम पहाड़ी के और भी ऊपर पहुंच चुके हैं और मंदिर के और भी ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। तो इस जगह से कुछ इस तरीके का नज़ारा रहेगा, आप लोग को देखने को मिलेगा। इतनी भीड़ है दोस्तों अभी यहाँ पे कि क्या बताऊँ आपको। ये जो हमारे आदरणीय भैया जी हैं, ये अपने घुटने के बल ऊपर जा रहे हैं पूरी 1100 सीढ़ी, जो कि आसान बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही कठिन बात है। मैं तो अपने पैरों से ही चल के पहुंचता हूं तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, तो घुटने से चल रहे हैं। और ऐसा करके हम लोग उनको देख के अपना आत्मविश्वास बढ़ाया और उसके बाद हम और आगे बढ़ते गए। फिर दोस्तों हम लोग पहुंच जाते इस जगह पे। ये जो दुकान है ये पहाड़ के द्वारा इसका छत बना हुआ है, समझ लो इस दुकान का। और यहाँ पे वो भैया बैठ के अपना सामान बेच रहे थे। फिर दोस्तों ये हमारे भैया फिर से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे 3-4 भैया लोग हैं और एक दीदी है। ये सब घुटने के बल ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, बड़े ही उत्सुकता के साथ, बड़े ही खुशी के साथ, क्योंकि हमारी माता से मिलने जाना है। तो चलते चलते ये लोग पहुँच जाते हैं ऊपर की ओर। के बाद माता के पास मिलने के लिए हमारे भैया अपने हाथों में दिया लिए हुए, उनके 4-3 दोस्त लोग हैं जो उनकी सहायता कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ना भैया को ना हमारे दिया को। तो ऐसा करके आगे की ओर बढ़ते हैं ये लोग भी और हम भी बढ़ रहे हैं आगे। आप लोग देखिए कि कितने कष्ट के साथ ये भैया हाथ में दिया लिए हुए तकरीबन 1100-1150 सीढ़ी चढ़ रहे हैं और इनकी मदद कर रहे हैं इनके साथ ही, ताकि वो दिया बुझे ना।
तो इस तरीके से वो भैया चल रहे हैं आगे की ओर। उन्होंने हमें भी देखा, हमने उनको अपना YouTube चैनल बताया और कहा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने देश के लिए बहुत सारा आशीर्वाद मांगिएगा। ये भाई भी हमारे चढ़ रहे थे ऊपर की ओर। ये इनके साथ सिर्फ इनका एक दोस्त है, इनका कोई दोस्त भी नहीं है। ये भाई तो सिर्फ डायरेक्ट अकेले ही चढ़ रहे हैं साथियों, और बहुत ही ज़्यादा दुविधा में है, लेकिन हार नहीं मानेंगे ऐसा सोच के निकला था इन्होंने। जब मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने कहा नहीं भाई चढ़ेंगे तो हम पूरा ही, चाहे आज प्राण क्यों ना चले जाए। तो मैंने उनसे कहा ऐसा हो नहीं सकता मेरे भाई, माता अपने कभी भक्तों को कष्ट में देख नहीं सकती। आपके सारे दुख और दर्द माता हर लेगी अगर आप उस पर विश्वास बना के रखो। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे पहुँचोगे, आप लोगों को बहुत सारे लोग बैठे हुए नजर आएंगे। एक कैंटीन है हमारे माता बमलेश्वरी ट्रस्ट का, और यही सीढ़ी है जहाँ से माता के पास ऊपर जाने का प्रथम रास्ता चालू हो जाता है। यहाँ पे कुछ लोग सो रहे हैं और हम करीब से दिखाएंगे आपको। यहाँ पे दवाइयाँ रखी हुई है लोगों की सहायता करने के लिए, और हमारे ट्रस्ट के कुछ लोग बैठे हुए हैं और बाकी सब सो रहे हैं बड़े ही शांति से, किसी से कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का यहाँ पे आपको नज़ारा दिख रहा होगा। ऐसा लोग सो रहे हैं जैसे कि वो अपने घर में सो रहे हैं। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट का साइन बोर्ड आपको नज़र आएगा। फिर चलते हैं हम लोग आगे, तो कुछ लोग उतर रहे हैं हमारी राइट साइड की सीढ़ी से। बहुत ही ज़्यादा भीड़, इतनी भीड़ दोस्तों कि शायद ही आप यानी कि सोचो कि हम आगे चल सके, लेकिन लोग इस जगह पे पहुंचते हैं, हर साल पहुंचते हैं, हर नवरात्रि में पहुंचते हैं, हर मिनट में पहुंचते हैं, हर टाइम में पहुंचते हैं इस जगह पे। और कुछ इस तरीके की भीड़ आप लोगों को दिखती है। ये सभी जा रहे हैं माता के आशीर्वाद प्राप्त करने, दर्शन प्राप्त करने। अभी यहाँ से ये भीड़ शुरुआत हुई है दोस्तों। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये यहाँ से चलते ही जाएगा पूरा ऊपर तक। सभी खड़े हैं बड़े ही उत्सुकता और शांति के साथ, बहुत सारे जयकारे के साथ माता के, और इंतज़ार में है कि कब हम आगे बढ़े और कितना जल्दी माता से हमारा वार्तालाप हो, मिलाप हो और हमें आशीर्वाद मिले, दर्शन मिले। ये सब का ये लोग बड़े उत्सुकता के साथ खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे सरकारी कर्मचारी है जो है सर है, वो सब इन्हें संभाल रहे हैं ताकि कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो। ये हमारे भोलेनाथ बाबा जी का मंदिर है। यहाँ पे भी भक्त आते हैं और यहीं से पहले दर्शन लेते हैं भोलेनाथ का, उसके बाद पहुँचते हैं माता के पास। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। शेड लगा हुआ है यहाँ पे हमारी सुविधा के लिए, ताकि हमें किसी प्रकार का धूप ना लगे, ना बरसात में पानी ना गिरे हमारे ऊपर। ये भाई लोग बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहा है भाई, बहुत गहरी सोच में है बीच वाला। और यहाँ पे ये लोग बहुत ही सुंदर तरीके से अपना खाना खा रहे हैं, फूड, जैसे कि भेल खा रहे थे ये लोग। यहाँ पे भेल मिल रहा था बहुत ही स्वादिष्ट सा, और हम लोग चढ़ रहे थे ऊपर धीरे 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 धीरे। यहाँ पे दुकान, ये सारे दुकान पहाड़ के ऊपर में है, बीच में है। यानी कि ये जितने भी दुकान है ये सब दुकान रात को खुले रहते हैं। ऐसा कोई दुकान नहीं है जो नवरात्रि में एक दिन भी बंद हो जाए, ये खुले ही रहेंगे, ऐसा रहता है। यहाँ पे मिठाई मिल रही है, ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस जगह पे भी, और भी बहुत सारी जगह पे। आप इसका टेस्ट अगर करोगे तो आप खुद ही बोलोगे बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है। यहाँ का दोस्तों एक चमत्कारी बात यह भी है कि यहाँ पे इतनी भीड़ तो होती है, लेकिन कभी किसी को भी कोई भी असुविधा नहीं होती, किसी का भी कोई सामान चोरी नहीं होता, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दुख भी नहीं होता, क्योंकि ये माता का दरबार है। यहाँ पे सब आते हैं चाहे जैसे भी आए, लेकिन जाते ज़रूर है खुश होके। वो भी इतनी खुशी
कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ इस जगह को छोड़ के। रात का नज़ारा पहाड़ के ऊपर से पूरे डोंगरगढ़ शहर का आपको दिखेगा दोस्तों। सभी लोग यहाँ बैठ के हवा खा रहे हैं, लुफ्त उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं हवे का। और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। पूरा डोंगरगढ़ शहर दिख रहा है हमें नीचे। यहाँ पे एक ज़रूरतमंद आदमी जो कि लेटा हुआ है। और हम लोग पहुँचे हैं दोस्तों जहाँ पे लिफ्ट है उस जगह पे। यहाँ पे कुछ लोग सोए हुए दिखेंगे। एक कैंटीन है जस्ट बाजू में, और अगर इस तरफ देखें तो लिफ्ट है हमारा। और यहाँ पे कुछ आंटी बैठे हुए हैं और कुछ भैया लोग बैठे हुए हैं। ये लोग का टी टाइम है, अभी समय हो रहा था 4 बज रहे थे। ये लोग का काम है कि यहाँ जितने भी जोत जल रहे हैं और जो भी यहाँ पे गंदगी है सीढ़ी या और कहीं पे, वो सबको ये लोग साफ करते हैं। और जो जोत होता है उसमें ये लोग तेल डालते हैं ताकि कोई भी जोत अपने समय की अवधि से ना बुझे, इसलिए। फिर उसके बाद दोस्तों ये लोग चाय पी लेंगे अपना और लग जाएंगे अपने काम में। तो हम लोग पहुँच गए माता की सीढ़ी के पास। यहाँ पे सीढ़ी होता है, जैसे सीढ़ी कोई नीचे चलते हैं, मतलब प्रणाम करते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से भीड़ रहता है दोस्तों। हम लोग भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ चल रहे हो, और भी बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे हमारी माताएं, बहनें, बड़े भाई, छोटे भाई, ऐसे करके हम सब आगे बढ़ रहे हैं। भीड़ है, बहुत सारे माता जी भक्त लोग हैं जो माता के दर्शन के लिए उत्सुक है, इतने उत्सुक कि शायद कोई भी ना हो। और जितने यहाँ पे लोग उत्सुक होते हैं हमारे माता बमलेश्वरी डोंगरगढ़ में, एक आंटी जी है जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है। इन्हें ऊपर जाना था तो इन्होंने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मैं इन्हें ऊपर लेके गया। और हम लोग इस जगह पे पहुँचते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही सकरा सा जगह है, कम से कम 1 मीटर का जगह होगा दोस्तों इस जगह पे। यहाँ पे अभी हम जाएंगे आगे। तो इस 1 मीटर की जगह पे दोस्तों सोचो इतने सारे लाखों अरबों करोड़ों श्रद्धालु आखिर कैसे यहाँ अपने आप को कैसे एडजस्ट करते होंगे। यहाँ छत भी देखोगे तो आप पहाड़ है, पत्थर का है, पत्थर का छत बना हुआ है। 1 मीटर की कंजस्टेड जगह है और इसमें इतने सारे लोग अभी जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों आप लोग को नजर आएगा। फिर दोस्तों हम लोग इस जगह पे पहुँचे हैं और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। बस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने में हमें तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं। तब हम लोग पहुँचते हैं इसके यहाँ पे जगह पे, ऊपर में उसी जो पहाड़ वाली जगह थी 1 मीटर वाली। और उसके बाद दोस्तों कई सारे श्रद्धालु आपको नज़र आएंगे। बहुत सारी भीड़ है। हम सब यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि माता का आरती सुबह का चालू होने वाला रहता है, जो कि तकरीबन 4:30 या 5 बजे होता है। तो हम लोग सब बैठ के यहाँ पे सभी भक्तजन इंतज़ार करते हैं बड़ी उत्सुकता के साथ कि कब माता का आरती समाप्त हो और हम लोग माता के दर्शन करें। लेकिन हम लोग जब यहाँ खड़े थे तो हमें माता का जो आरती है वो दोस्तों सुनाई दे रहा था। बहुत ही सुंदर नज़ारा था क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार में थे। यहाँ कोई भी वीआईपी नहीं था और वीवीआईपी नहीं था, सभी लोग एक ही बराबर थे, चाहे वो कितने पैसे वाला हो चाहे वो कितने पैसे वाला ना हो। कुछ लोग सो रहे हैं, सब खड़े रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके बैठ जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय हो जाता है। और फिर दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग
सब बात कर रहे हैं अपने दोस्त यार लोग से। सुबह हो चुका है, अभी यहाँ में खड़े हुए आधा घंटा हो चुका है दोस्तों। सोचो रात से सुबेरे हो चुकी है और हम लोग अभी भी यहीं पे खड़े हुए हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम भी खड़े रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं। और फिर ज़्यादा सुबह हो चुका है और हम लोग वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। माता का जो आरती होता है वो समाप्त हो चुका है और द्वार भी जो होता है वो खुल गया है ऊपर का। तो सभी लोग खड़े हो गए हैं। हम लोग वहाँ सामने दरवाजे के पास ही में बैठे हुए थे, हम लोग भी खड़े होकर इस जगह पे पहुँच चुके हैं। सुंदर सा नज़ारा पहाड़ का आप लोगों को दिखेगा। और इस वक्त हम लोग सीढ़ी पे हैं, जो सीढ़ी हमें सीधा माता के पास लेकर जाएगी। तो इतनी सारी भीड़, सभी लोग आए हुए हैं माता के पंचमी दर्शन करने के लिए, क्योंकि माता का जो पंचमी वाला दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अद्भुत व लाभदायक होता है। यहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ इतनी भीड़ में, बहुत सारा नींद मेरी आंखों में था। यहाँ पे सर खड़े हैं जो देख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग पैदल वाले भी हैं जो बढ़ रहे हैं आगे। बहुत सुंदर सा यहाँ पे आपको दृश्य दिखेगा भक्तजनों का, जो कि धीरे धीरे करके एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोई किसी से धक्का मुक्की नहीं कर रहा है। और इतनी भीड़ में दोस्तों यहाँ पे किसी का कोई सामान गुम भी नहीं होता, ना किसी को कोई असुविधा होती है। अब दोस्तों आप वहाँ के जो असली आवाज़ थी उसका भी आनंद यहाँ पे ले सकते हैं। तो सुनिए ज़रा गौर से और ध्यान से। जय माता दी। यहाँ से आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मनमोहक दृश्य दिखेगा, क्योंकि ये माता के मंदिर का बाहर का दृश्य है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत था। हमने, आपने और हम सब ने मिल के माता के दर्शन किए, बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने देश और समाज की शांति के लिए बहुत सारी दुआएं मांगी, ताकि ये हमारा देश और हमारा समाज हमेशा खुश रहे और आबाद रहे। यहाँ पे बहुत सारे लोग रिबन को इस पाइप पे बांधते हैं अपनी ख्वाहिशों के साथ। एक नॉट, एक गठान बांधते हैं ताकि वो ख्वाहिशें पूरी हो। तो कुछ लोग आ रहे हैं ऊपर से और कुछ लोग जा रहे हैं ऊपर से मंदिर के, और हम लोग माता के दर्शन कर चुके हैं। सेल्फी स्पॉट आपको सामने नज़र आएगा, एक ध्वजा लहरा रहा है भगवा रंग का। सभी कोई उत्सुकता के साथ नीचे की ओर उतर रहे हैं
और हम भी उतरते ही जा रहे हैं। आपको वाला रिबन बंधा हुआ दिखेगा पूरा नीचे तक। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग और नीचे पहुंचते हैं तो ये नज़ारा कुछ पुरानी लिफ्ट के पास का रहेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सूर्य उदय होते हुए दिखा होगा, तो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा रहता है यहाँ का। आप लोग भी ज़रूर इस जगह पे आइएगा और बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाइएगा। सूर्यदेव बहुत सारी चमक के साथ हमेशा की तरह ऊपर, जैसे हम हमेशा ऊपर रहते हैं। और बहुत सारे दोस्तों आपको लोग नज़र आएंगे जो कि यहाँ पे जो नया लिफ्ट चालू है उसे देख रहे हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो ऐसा करके ये लोग देख रहे हैं और जो देख लिए हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो नहीं देखे हैं वो रुके हुए हैं। कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं खड़े होके। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लाइट आ रहा होगा सूरज का यहाँ पे, तो सेल्फी भी अच्छी आ रही होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस जगह से काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है, काफ़ी ठंडी हवा आ रही है सुबह की। सभी लोग बैठे हुए हैं लाइन से, देख रहे हैं एकदम किसी भी चिंता दुख दर्द सब चीज़ को छोड़ के खूबसूरत से नज़ारे का लुफ्त उठा रहे हैं यहाँ पे लोग। और बेहद ही सुंदर तरीके से भगवान ने भी इस जगह को बनाया है, या फिर हो सकता है कि बनवाया होगा। सभी लोग देख रहे हैं पहाड़ के नीचे तरफ खाई जैसे नज़ारा है, और भी बहुत सारे पहाड़ दिखते हैं। हमारे बमलेश्वरी माता मंदिर के ऊपर के पहाड़ से बहुत सारे अनगिनत पहाड़ भी आपको देखने मिलेंगे दोस्तों। और नीचे उतर रहे हैं हम लोग भी, आप लोग भी उतर रहे हो हमारे साथ, धीरे धीरे उतर रहे हैं हम लोग। अब आपको वाला नज़ारा दिखाएंगे जो सभी लोग यहाँ से देख रहे थे। तो ये हमारा जो नया वाला लिफ्ट चालू हुआ है दोस्तों, ये वही लिफ्ट है। बेहद ही सुंदर सा दिख रहा है इस पहाड़ के बीच। अब यहाँ पे दोस्तों दुकान लगा हुआ है, बहुत सारे खिलौने या फिर बोला जाए बरसात के, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध रहती है दोस्तों। फिर दोस्तों हम सामने देखेंगे तो इस हमारे भोलेनाथ बाबा के मंदिर को कितने सुंदर तरीके से सांपों से सजाया गया है। मतलब ये शेषनाग है, उनसे सजाया गया हमारे भोलेनाथ बाबा के मंदिर को। सभी लोग यहाँ पे जा रहे हैं नीचे, सभी लोग थक चुके हैं, सभी लोग खुश भी हैं क्योंकि माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो अभी समय हो रहा था तकरीबन सुबह के 7:30 बज रहे थे। सभी लोग ऊपर जा रहे थे, पहुँच गए, नीचे आ रहे थे। बहुत ही ज़्यादा धूप भी होने लग चुकी थी, क्योंकि पहाड़ पे ये जगह तो धूप यहाँ पे एकदम जल्दी पहुँचता है। तो काफ़ी लोग चढ़ रहे थे ऊपर, उतनी ही उत्सुकता के साथ जितनी उत्सुकता के साथ लोग रात को इस मंदिर पे चढ़ते हैं। वही जोश वही होश, सब कुछ वही था, बस लोग बदल गए थे। और ये जो लाइन था श्रद्धालु का, भक्तों का जो लाइन होता है यानी चढ़ने का, वो सोच लो दोस्तों टूटा ही नहीं। और ये हमारा भाई इस टाइम उजाले में चढ़ रहा था। ये तो और भी ज़्यादा कठिन होता है कि आप दिन के टाइम पे इतने ऊपर चढ़ें और इतनी संघर्ष करें। हमें दोस्तों दुकान नज़र आएगा, कुछ लोग यहाँ पे सामान बेच रहे हैं और हम लोग नीचे की ओर उतरते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन है दोस्तों तकरीबन 9:30 बजे। तो हम लोग उतर रहे हैं अपनी ट्रेन के पास पहुंचने के लिए। और कुछ लोग और भी ज़्यादा भीड़ के साथ अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ऊपर की ओर जा रहे हैं माता के दर्शन करने, जैसा आप लोग सामने देख रहे हो। और दोस्तों ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही के दिनों, ऐसा यहाँ पूरे 9 दिन भीड़ रहता है। और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि यहाँ से कभी भी कोई भी, मुझे नहीं लगता कि वो खाली हाथ गया होगा। यही यहाँ की माता का आशीर्वाद है। तो दोस्तों नीचे उतरते हैं हम लोग, और भी ज़्यादा धूप पड़ते जा रही है। यहाँ पे वो रखा है राम कांदा, और वही वाला जो
रात को हमने आपको फूल दिखाया था ना, पौधा हरा हो जाता है पानी में रखने से, ये वो वाला पौधा रखा हुआ ग्रीन वाला। इसको राम का अंडा बोलते हैं, जिसे राम भगवान ने खुद खाया था अपने वनवास के टाइम पे। अब दोस्तों आपको कुछ ज़रूरतमंद लोग नज़र आएंगे जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो इस उम्र में कुछ काम नहीं कर सकते, तो इस वजह से या किसी के शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से यहाँ पे रुके हुए हैं और कुछ दान दक्षिणा ले रहे हैं जिससे उनका पेट भर सके। अब एक बच्चा आपको नज़र आएगा दोस्तों अपने गले पे नाग सांप को लटकाए हुए। नाग सांप भी यहाँ पे 2-2 ठोके हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजर लग रहे थे ये, और सही है, वो असली है। मुझे तो बहुत डर लगता है जो रखा ना। उसके बाद ये एक चिड़िया थी जो कि लोगों का भविष्य बताती है दोस्तों। आदमी नहीं था, लेकिन ये दूसरा आदमी था। वो निकलेगी अपने उस पिंजरे से, आप लोग देखते रहिएगा और वो भविष्य बताएगी। तुम लोग गौर से देखिए कि सीख तो नहीं जा रहे हो कहीं, बनाओगे फिर दूसरे को। तो दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि एक चिड़िया और 10 रुपए का नोट और ये पेपर एक इंसान की किस्मत बदल सकता है। आदमी की किस्मत सिर्फ उसकी मेहनत ही बदल सकती है। तो दोस्तों मैं वहाँ से आगे बढ़ गया और खूबसूरत नज़ारा देखा माता बमलेश्वरी के दरबार का, जो सीढ़ी है उसके नीचे का। यहाँ से फिर कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं और हम लोग नीचे आते जा रहे हैं, और अभी धूप हो चुकी है, बहुत सारा गर्मी आते जा रहा है अब माहौल में, क्योंकि सुबह का वक्त हो चुका है इसलिए। तो दोस्तों हम लोग उतर रहे हैं नीचे, अब भी हमारे साथ उतरिए नीचे, आपको और भी अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। टाइम कितना रहा देखा ना एक जन? क्या ट्रैक्टर आ रहा है? कहाँ है सांप? आ रहा है, शिकार में है भाई। सांप भी पेड़ में देखना रे, कितना लंबा है, 1 मीटर का है। मुंडी का तेल आ रहे हैं, देख रहे बोले मेरे फोटो खिंचा रही है। क्या है ऐसे? अबे मत मार भाई, मत मार, फोटो खींच लेगा तेरा। हैं ए भाई, कौन सा चिढ़ा दिया तुम लोग को पता है? कुदी आप वीडियो बनाओ। बे मत मार भाई, मत मार। पता चला कूद जा रहा हम ही लोग। अच्छा है लेकिन खोला चलिए रिटर्न क्या पूरा नीला होते जा रहे थे। हाँ कलर बदल जा रहा है इसका, कलर देख बदल रहा, नीला हो गया ना, देख नीला हो गया ना नीचे से। घबरा तो नहीं रहा ना, घबरा रहा लग रहा। दोस्तों यह सांप का नाम था बेहद ही खतरनाक, लेकिन इसका नाम हम लोग को पता नहीं है क्या था, लेकिन ये नीले कलर का सांप था ये जरूर पता है। आप लोग भी गौर से देखिए, मैंने जूम करके आपको दिखाया है बहुत ही ज़्यादा करीब से। देख रहे हो कितना लंबा सांप है दोस्तों, ये इतना खतरनाक। अब दोस्तों आपको भोलेनाथ बाबा नज़र आएंगे, जो कि सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाश्ता बोलते हैं जिसे हम हिंदी में। और भोलेनाथ लगे हुए हैं बड़ी लगन से अपना नाश्ता ग्रहण करने में, और भोलेनाथ का सांप यहाँ पे है जो कि दे रहा है अपने श्रद्धालुओं को दर्शन, और भोलेनाथ हमारे नाश्ता करने में ही लगे हुए हैं। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ सबको आशीर्वाद देंगे, अभी उनका सांप सबको आशीर्वाद दे रहा है दोस्तों। और स्टेशन पहुंचने के लिए 1 ही घंटा ना, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो कि सीधा माता के पास जाके ये देख ऊपर और बढ़िया भाई, ऊपर ये देख बढ़िया। और कुछ थक गए हैं नीचे पे और आगे बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे करके एक साथ एक एक कदम पे। अब हम लोग दोस्तों पूरा माता के मंदिर के नीचे पहुंच चुके हैं। यहाँ से बेहद ही खूबसूरत नज़ारा माता के मंदिर का आपको नज़र आएगा। यहाँ से हम लोग पहुंच चुके थे स्टेशन पे, और
स्टेशन पे है और बैठे हुए हैं साइड में। हमारी ट्रेन पूरे 1 घंटा लेट है, तो उस ट्रेन का इंतज़ार करते हुए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं।